औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़िदा हुसैन। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ लेक्चर सीरीज़ जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th क्लास की सबसे पहले फर्स्ट यूनिट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने नाम सुना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, बेसिक सबसे पहले जो है वो हम इसकी डिफाइन पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये डिफाइन पढ़ी है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें a, b और c क्या है, यहाँ पे a, b, c जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से। अब यहाँ पे देखिए कि a, b और c बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, लेकिन यहाँ पे a का भी कोई नाम है, b का भी नाम है और c का भी नाम है। हर बंदे की पहचान जो होती है ना उसके नाम से होती है। तो अगर हम a से ही पूछ लेते हैं कि a क्या चीज है, वो कहता है कि मेरी शादी x² से हुई है, तो इसको हम नाम देंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहां से अगर b से पूछ लें कि b क्या चीज है, वो कहता है कि मेरी शादी x से हुई है, तो वो कोफिशिएंट ऑफ x है। और अगर पूछा जाए c से, ये बेचारा अकेला है, तो मैथ में जो अकेला हो उसको हम कांस्टेंट का नाम देते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक कांस्टेंट है। अब ये थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होती है। यहाँ पे दूसरी बात देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं इसकी इक्वल पे कुछ ना लिखूं तो ये हमारे पास इक्वेशन नहीं बनेगी, ये सिर्फ हमारे पास एक सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल बन जाएगी। अगर मैं इक्वल इसके 0 लिख देता हूं, यानी कि 0 के अलावा कोई नंबर आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये फिर हमारे पास इक्वेशन बनेगी। जो इक्वेशन होती है उसमें लेफ्ट साइड भी होती है, राइट साइड भी होती है, ताकि दोनों को सॉल्व किया जा सके और वहां से हम अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये a, b, c का मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे जो x है वो हमारे पास एक अननोन वेरिएबल है। हमने दूसरे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये रियलाइज होता है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये चीज होती है कि ये काम क्यों किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यों सॉल्व किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे ये जो अननोन वैल्यू है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड है हमारे पास। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो फैक्टराइजेशन है कि हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास मेथड होगा वो कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब जो थर्ड है हमारे पास, वो थर्ड मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे पास जो है वो थर्ड मेथड है कि इसकी मदद से हम, ये 3 मेथड हैं जिसकी वजह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये जो अननोन वेरिएबल है उनको सॉल्व कर सकते हैं। और बाय फैक्टर सबसे पहले तो हमने आपके एक्सरसाइज 1.1 जो हमने स्टार्ट करनी है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये आपने ये बताना है कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। फिर जब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे वहां पे हमने उस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन जो है वो सॉल्व करना है कि हम कैसे फैक्टर बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो उसके बाद हमने ये देखना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। लास्ट पे जो है वो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस क्वेश्चन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 स्टूडेंट्स हमारे पास मेथड हैं जिनकी मदद से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 1 है हमारे पास। सबसे पहले तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहां पे लिखी हुई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी सबसे पहले जो है वो एक्सरसाइज 1.1 है। 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, x + 7 और x - 3 = -7।
तो सबसे पहले तो बात ये है कि स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जो आपको क्वेश्चन में गिवन बताया है कि बताओ इसकी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है, तो आप इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं। आपसे पूछ लेता है कि बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमने उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। सबसे पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। आपने मल्टीप्लाई जो है किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो काम तो आपके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इस फर्स्ट नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। जब x को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो x की पावर 2 बन जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड हमने x को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, तो ये हमारे पास -3x बनेगा। फिर उसके बाद हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो ये हमारे पास 7x बनेगा। और फिर हमने 7 को फिर मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, तो ये इनके साइन का भी आपने ख्याल रखना है कि ये प्लस माइनस माइनस, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 7x, हमने इन दोनों को सोल्व करना है। -3x प्लस 7 यानी कि एक अमाउंट के साथ माइनस का साइन हो, दूसरी के साथ प्लस का हो, तो आपने इसको माइनस करना है, लेकिन साइन बड़ी अमाउंट का आएगा। 7 में से 3 निकाल दें तो ये हमारे पास 4 बनेगा, लेकिन बड़ी अमाउंट 7 है तो इसके साथ प्लस का साइन है तो ये प्लस 4x आ जाएगा। और माइनस का 21। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये -7 है, ये जब इस साइड पे लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो ये प्लस का 7 हो जाएगा और इक्वल टू 0 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x -21 प्लस 7, वही हमने एक जो है वो बड़ी अमाउंट है, दूसरी छोटी है ये, लेकिन एक के साथ माइनस का साइन है, दूसरे के साथ प्लस का है, तो आपने इनको माइनस करना है। 21 में से 7 निकाल दें तो वो हमारे पास जो है वो 21 में से 7 निकालें तो हमारे पास 14 आता है इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, जो कि हमने चाहिए थी वो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स ये इसमें से आप क्वेश्चन को देखें, बाकी इसके जो पार्ट्स हैं वो भी सेम है। उनमें से मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसी का आप सेकंड पार्ट देखिएगा, इस सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसकी भी हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 और माइनस x ओवर 7 इज इक्वल टू 1। ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने इन दोनों का लेना है एलसीएम, कि 3 का और 7 का एलसीएम लें तो हमारे पास 21 आता है। तो एलसीएम लेने के बाद हमने जो एलसीएम आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करना है। ये मैथ का रूल है कि जिस नंबर को एक साइड पे मल्टीप्लाई किया जाए उसी को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर आप एक साइड पे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई नहीं करते तो वो क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि 21 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 21 मल्टीप्लाई x ओवर 7 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि ये इनकी कटिंग हो जाती है, 3 1 3 और 3 7 21। अब 7 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब 7 को 7 1 7 और 7 3 21, 3 को मल्टीप्लाई किया x के साथ इज इक्वल टू 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ जाएगा। अब 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 7 को एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 बनेगा माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे 7x स्क्वायर, ये माइनस 3x है, इसको पहले लिख लेना आपने, और प्लस 28। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लस 21 है, जब इसने इस लेफ्ट साइड पे आना है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। फिर बनेगा हमारे पास 7x स्क्वायर माइनस 3x
+28 और -21, यानी कि 28 में से हमने 21 जो है वो माइनस कर देना है। तो अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 7 आएगा। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, साइन बड़ी अमाउंट वाला लगाना है। बड़ी अमाउंट 28 है, उसके साथ प्लस का साइन है, तो ये +7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इसका जो है वो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमने ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन था हमारे पास कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनानी है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो बाय फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वो हम उसका क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन जो है वो कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है उसका x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने उसकी बाय फैक्टराइजेशन जो है वो उसको सॉल्व करना है। तो इसके फैक्टर बनाने हैं, आसान मेथड है। आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, देखने के बाद फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको, अब देखिए ये सबसे पहले ये जो x² है इसका कोएफिशिएंट चेक करना आपने। कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, कोई भी इक्वेशन, परेशान नहीं होना, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर कोई भी इक्वेशन आ जाए सॉल्व कर सकते हैं। कि सबसे पहले देखना ये है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है। यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। इसको एक रफ लिख लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो उसको रफ लिख लीजिएगा। अच्छा, अब लास्ट सेकंड आपने ये देखना है कि इसका कांस्टेंट क्या है। इसका कांस्टेंट जो है वो -20 है, उसको मल्टीप्लाई किया -20 के साथ। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -20 आता है। अब स्टूडेंट्स, आपने कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये -20 आ जाए, अगर उनको प्लस करें या माइनस करें तो ये -1 बन जाए। ये दो चीजें आपने देखनी है कि कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20 बने, अगर उनको प्लस या माइनस करें तो ये -1 बन जाए। अब यहाँ पे वो दो नंबर हमारे पास, एक 4 है और एक 5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 20 मिल जाता है, लेकिन हमें -20 चाहिए और हमें -1 भी चाहिए, इसलिए हम माइनस जो है वो 5 के साथ लगाएंगे तो यहाँ पे हमें -20 भी मिलेगा। अगर 4 - 5 करें तो यहाँ से हमें -1 भी मिल जाएगा। जो दो चीजें हमें यहाँ पे चाहिए वो हमें मिलती हैं, लिहाजा हमने इसकी जगह पे ये दोनों नंबर जो है वो रिप्लेस करने हैं। x² माइनस प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर बनाने के बाद आपने ये करना है कि फर्स्ट दो में से आपने कॉमन लेना है, फिर लास्ट दो में से हमने कॉमन लेना है। अब फर्स्ट दो में से क्या चीज कॉमन है, इसमें भी x मौजूद है, इसमें भी x मौजूद है। कॉमन वो चीज ली जाती है जो दोनों में मौजूद हो और उसकी हाईएस्ट यानी कि सबसे छोटी पावर जो है वो कॉमन ली जाती है। इसमें x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे x की पावर 2 थी, एक तो हमने कॉमन ले ली, यहाँ पे एक बच जाएगी, x प्लस 4 माइनस, अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन, अब इन दोनों में हमने कॉमन लेना है। इन दोनों में 5 कॉमन है, हमने 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x रह गया। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ माइनस जो है वो प्लस का हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और एक यहाँ पे अगर आपने ये चीज देखनी है कि क्या हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, तो आप देख सकते हैं कि क्या, अगर तो ये दोनों सेम हुए, ये जो आपने फैक्टर बनाए हुए हैं, अगर ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों सेम हुए तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज आपने कहीं से मिस्टेक की है। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में x प्लस 4 और यहाँ पे हमारे पास जो है वो x रह जाएगा और यहाँ पे -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है, ये +4 है, जब ये इस साइड पे आएगा तो ये हमारे पास -4 बनेगा और ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। अब सेकंड हमने निकालनी है, ये -5 है, जब इसने इस राइट साइड पे जाना है तो ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज होकर +5 बन जाएगी और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 बन जाएगी। अब सेकंड स्टूडेंट्स, एक और बात, आपने यहाँ पे नीचे सोल्यूशन सेट भी लिखना है।
अगर आप पेपर में सोल्यूशन सेट नहीं लिखते, सिर्फ इतना क्वेश्चन सॉल्व करके वापस आ जाते हैं, तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला होगा वो आपको सिर्फ एक नंबर देगा। आपने इसका सोल्यूशन सेट भी लिखना है -4 और 5। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। अगर आप इन्हीं में से कोई नंबर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो हमारे सेम आएगी। चलें, अब ये तो था हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, तो हम इसका एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका थर्ड पार्ट है 4 - 32x = 17x²। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वही काम, सबसे पहले तो देखें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हमने सबसे पहले उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, देखें हमने ये 17 था इक्वल 17x², इन दोनों टर्म्स को उठा के आपने साइड पे लेके जाना है। ये माइनस है, जब आपने साइड पे लेके आओगे तो ये प्लस का 32x हो जाएगा, और ये +4 था, जब इस साइड पे लेके आओगे तो ये -4 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसको हमने स्टूडेंट्स वही मेथड जो मैंने आपको पहले बता दिए, उसी मेथड के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। मैंने ये बताया था कि सबसे पहले चेक कीजिएगा कि x² का कोफिशिएंट क्या है। x² का कोफिशिएंट जो है वो 17 है, इसको एक रफ लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद लास्ट पे चेक करना है कि इसका कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट है हमारे पास -4। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 7 28 होता है, 8 यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा, और फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 आता है, उसमें 2 ऐड कर दें तो 6 आता है। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -68 आता है। अब हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -68 आ जाए, और अगर उन्हीं नंबर्स को ऐड किया जाए तो वो हमारे पास 32 बन जाए। अब वो नंबर हमने दो ऐसे ढूंढने हैं, तो आपने खुद माइंड में सोचना है कि हम कौन से ऐसे दो नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो -68 आ जाता है, अगर उसको प्लस करें तो वो हमारे पास 38 आ जाता है। तो वो हमारे पास दो नंबर, एक -34 बनेगा और एक 2 बनेगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -68 भी आता है। अगर इनको हम जो है वो प्लस करते हैं, -34 + 2 = -32, ये हमारे पास दो नंबर मिल जाते हैं। तो ये प्लस का चाहिए, हमें प्लस का 32 चाहिए, तो हम माइनस जो है वो -2 के साथ लगाएंगे और प्लस जो है वो 34 के साथ लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने वो दोनों नंबर लिखने हैं, 17x² + 34x -2x -4 = 0। जी स्टूडेंट्स, अब वही काम कि फर्स्ट दो में से हमने कुछ कॉमन लेना है। देखें क्या फर्स्ट दो में से क्या चीज कॉमन है। एक तो यहाँ पे 17 कॉमन है और दूसरा यहाँ पे x कॉमन है। अब यहाँ पे हमने 17 भी कॉमन ले लिया, x की पावर 2 थी वो भी हमने कॉमन ले ली, एक x रह जाएगा +2, और फिर इन दोनों में देखिएगा, इन दोनों में -2 कॉमन है, x + 2 = 0। अब जी स्टूडेंट्स, मैंने ये बात बताई थी कि हमने देखना ये है कि क्वेश्चन सही है या गलत है, तो उसको चेक करने के लिए ये चीज देखनी है कि अगर तो ये x + 2 और ये x + 2 ये दोनों सेम हुए तो क्वेश्चन सही है, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा गलत है। तो अब इन दोनों में से देखिए क्या चीज कॉमन है। इनमें x + 2 वो हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास 17x और -2 = 0। जी यहाँ पे वही काम हमने क्या करना है कि x + 2 = 0 लिखना है, फिर 17x -2 = 0। यहाँ पे ये +2 है, जब इस साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास -2 बन जाएगा। 17x ये माइनस है, जब इस साइड पे आएगा तो ये हमारे पास +2 बन जाएगा। अब यहाँ पे 17x के साथ मल्टीप्लाई है और ये जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। यहाँ पे हमने सोल्यूशन सेट भी लिखना है।
सोल्यूशन सेट जो है वो होगा हमारे पास -2 और 2/17 है। तो ये हमने स्टूडेंट्स इस लेक्चर में 3 क्वेश्चन किए हैं इस एक्सरसाइज के सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो अब इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बाय कंप्लीटिंग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप जो है वो ये बोल्ड न्यूज़ HD देखते रहिएगा। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको लेक्चर सीरीज जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।